गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। डे 8 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? ये बायोडाइवर्सिटी से संबंध है, यानी जैव विविधता से इसका संबंध है। और जैव विविधता का जो एक्ट है ये 2002 में आया है। और भारत की बात करें तो भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है? ये 64% हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया है? ये यूएसए के कांग्रेस द्वारा पारित किया गया है। यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी है? दलाई लामा जो है ये तिब्बत के मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया? दलाई लामा है भारत के धर्मशाला में, यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिया है। कब? 1959 से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया? ये पद्मनी और नलिनी टाटा जो है, इनको व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और उनका स्थान क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप, और वो जो है रिपब्लिकन पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश ने लॉन्च किया है? ये मालदीव ने लॉन्च किया है। भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है? मालदीव में लॉन्च किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, जो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ये भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश कौन है? ये नेपाल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, भीम ऐप की बात करें तो भूटान हो जाएगा, और रुपे कार्ड की बात करें तो नेपाल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? ये अक्टूबर 2024 में प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2017 में की गई है। ये जर्मनी के द्वारा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। छठा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया है? ये आईएनएस तवर ने भाग लिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है? ये आईएनएस अरिहंत है। स्वदेश निर्मित भारत की सेकंड पनडुब्बी कौन सी है? ये आईएनएस अरिघाट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी जो आर्मी एक्सरसाइज होती है वो रिम्पेक है। किसके द्वारा कराई जाती है? ये यूएसए के द्वारा कराई जाती है। 7वां क्वेश्चन है, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोबल ईस्ट संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? 15 देशों ने भाग लिया था। 8वां क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन देश है? पहले स्थान की बात करें यूएसए और दूसरे स्थान पर चाइना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? ये भविष्य के शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है। और किस संस्थान द्वारा? तो यूएनओ के द्वारा यह कराया गया। 10वां क्वेश्चन है, 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपसे अगर पूछे बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ हुआ है, भारत टेक्स का आयोजन कहाँ हुआ है, पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सारे आयोजन न्यू दिल्ली इंडिया में हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? ये बांग्लादेश बना है। ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस लिली की बात करें, भारत द्वारा 1971 में बांग्लादेश में ही चलाया गया था। ठीक है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें तो इसमें भारत भी शामिल है। 12वां क्वेश्चन है, सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? सेला सुरंग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दिबांग सुरंग की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश होगा। और दिबांग दर्रा की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये हैदराबाद हो जाएगा। और ये एयरपोर्ट विंग्स इंडिया जो है ये एयरपोर्ट पे किया गया है। कौन से एयरपोर्ट पे? बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये किया गया है। टॉप एयरपोर्ट की बात करें तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट का प्राइज मिला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था? ये सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम भूमि दान करने की प्रथा शुरुआत की गई थी। सामंतवादी प्रथा की बात करें तो ये भी सातवाहनों द्वारा स्टार्ट की गई थी, और सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है?
और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का पद है। और इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये 3 लोग भाग लेंगे, ठीक है। डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच डीपीएसपी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। पी.आर. श्रीजेश की बात करें तो ये हो जाएगा हॉकी से संबंध है इनका, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है। वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स के कारण रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण करती है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। और पार्ट 20 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। ये आर्टिकल 75 के तहत दिए गए हैं प्रधानमंत्री की चर्चा। मंत्रिपरिषद की बात करें तो आर्टिकल 74 में दिया गया है। और वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल की बात जो है आर्टिकल 352 में है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा। ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और पीएच स्केल की बात करें ये सोरेनसन द्वारा खोजा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है। चूना पत्थर यानी CaCO3 लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आर्टिकल 43B में दिया गया है। और पार्ट की बात करें, भाग की बात करें तो 9B हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। ये रायसीना हिल्स से जाना जाता है। और रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होती है। विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी है ये इलेक्शन कमीशन प्रदान करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया। ये एलन सिंघवी समिति हो जाएगा। और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 29 विषय है, भाग 11 में इसकी चर्चा है, ठीक है। ये सब देख लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान की किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। शुरुआत में जो टोटल भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और शामिल की गई। अभी तक टोटल 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वहीं 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान क्या कहलाता है। ये कोरोमंडल तट कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये अनुच्छेद 29 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। बद्धवागमन शब्द में कौन सी संधि है। ये यन संधि हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्र धातु है जो 2 धातुओं के मिलने से बनता है। वे धातुएं कौन सी है। ये तांबा और जिंक के मिलने से पीतल बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम में कौन सी मिट्टी जानी जाती है। ये काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और बिहार की औसत साक्षरता दर कितनी है। भारत की बात करें तो 74.04% और बिहार की बात करें तो 61.80% है। 35 नंबर क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये सोडियम थाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में केमिकल की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। मिलान करना है। 36 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। गलवान घाटी की बात करें तो ये लद्दाख में है। लाहौल घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नलांग घाटी की बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा। और जुगू घाटी की बात करें तो नागालैंड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधीर इन 2 पर्वतों के बीच स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है। अलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पे अवस्थित है। ये नर्मदा नदी के मुहाने पे अवस्थित है, गुजरात साइड में।
और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक विंध्य श्रेणी पर स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को मनिकाय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? ये दामोदर नदी अलग करती है। हजारीबाग पठार को रांची के पठार से दामोदर नदी अलग करती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी पे अवस्थित है? ये पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न कोस्ट पे अवस्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्राइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर में किन 3 राज्यों में है? असम, मणिपुर और मेघालय में ब्रेल या ब्राइल पहाड़ी का विस्तार है। आगे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अवनालिका अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है? यह मालवा का पठार हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिक्षेप में किस दिशा में अवस्थित है? ये तिब्बत का पठार हो जाएगा और इसकी अवस्थिति उत्तर हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्र तटीय मैदान कौन सा है? यह मलाबार तटीय मैदान हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? यह पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुलेमित नहीं लानक ला लद्दाख हो जाएगा। बोमडिला जो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। बोमडिला सिक्किम ना होकर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिला कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। मान पासा की बात करें तो उत्तराखंड सही है। सिक्किला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही स्थित है, ये सही है। सेकंड क्वेश्चन है, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं है। गलत है, निक्षेप है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि से हुआ है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1780 से 84 के बीच हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति जो है मैंगलोर की संधि के तहत हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये मंदसौर की संधि हो जाएगी। और कब हुई है मंदसौर की संधि? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। 1816 में सिगौली की संधि हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 के आसपास। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, ये हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। गलत बात है पूरी तरह। दूसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये भी गलत है, चतुर्थ में हुई थी। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये बिल्कुल सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है, जीता था। पी देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत बात है, द्वितीय में मारा गया था, मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत, तृतीय में जो टीपू सुल्तान है हार गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध की मध्य ही दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला कथन है, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था, ये सही नहीं, ये सही है पूरी तरह। व्यापक प्रयोग किसने किया? वेलेस्ली ने किया। और सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 में हुई, ये गलत बात है। वास्तविक शुरुआत जो है 1765 में फर्स्ट टाइम अवध में किया गया था। सी है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत्व के सिद्धांत पर लागू करके 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया, ये सही है।
और दूसरा है डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया। ये सही नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? मिलान सही किसका है ये बताना है। वाणिज्यिक पूंजीवाद की बात करें 1757 से 1813, सही है। औद्योगिक पूंजीवाद चरण की बात करें 1813 से 1858, ये भी सही है। और वित्तीय पूंजीवाद की बात करें तो 1858 से 1947, ये भी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त? ये सूर्यास्त का कानून जो है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है और अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में कर्नवालिस ने चालू किया था। महलवाड़ी की बात करें तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने चालू किया और रैयतवाड़ी की बात करें तो 1820 में रीड और मुनरो द्वारा चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? ये आरसी दत्त द्वारा कहा गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? कर्नवालिस, मुनरो और रीड। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं रीड द्वारा व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने के संबंध में रीड था। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 डैश के संविधान से लिया गया। वाइमर संविधान जो जर्मनी का संविधान है उससे आपातकाल को ग्रहण किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प किससे प्रेरित है? ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? ये यूएसए के संविधान से लिया गया। 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये कनाडा के संविधान से आधारित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया और इसका गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति का अध्यक्षता किसने किया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 69 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1948 में प्रस्तुत किया गया था मसौदा समिति। 1971 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए किस जानवर के प्रतीक को अपने रूप में अपनाया गया? यह हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर तत्काल समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन है? टोटल बाघ अभ्यारण्य की संख्या 58 है और सबसे नया जो है माधव नेशनल पार्क है जो एमपी में अवस्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया था? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है? सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू।